नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आज हम मुद्दे की बात करेंगे राम मंदिर को हो रही सियासत को लेकर, राम मंदिर निर्माण को लेकर। अब सियासत और तेज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को यहां पर शिलान्यास करने पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ अब यहां पर राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। लेकिन अब विपक्ष भी निशाना साध रहा है, साधु संत भी निशाना साध रहे हैं। उन सब चीजों की बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक सनत कुमार जैन जी। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ये स्वागत योग्य है, लेकिन इसको लेकर अब सियासत और तेज होते जा रही है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से जब कोई भी काम होता है तो उसमें जो भी परिवर्तन आते हैं उसको लेके क्रिया और प्रतिक्रिया वो दोनों पक्षों से बड़ी तेज होती है जी। और वही शुरू हो गई है। तो राम मंदिर आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए थे, जिसके कारण भाजपा सत्ता की शिखर में पहुंची, तो उनके मन में भी इस बात की बहुत आकांक्षा थी कि जब ये मंदिर बनेगा तो इस मंदिर से हमारा पूरा जुड़ाव रहेगा। लेकिन अब पिछले 30 सालों में स्थितियां बहुत बदल गई हैं, सत्ता बदल गई है और आंदोलन करने वाले लोग बदल गए हैं। तो अब निश्चित रूप से जो लोग हैं वो शीर्ष पे हैं और वो जो थे वो नींव के पत्थर बन गए हैं। तो नींव का पत्थर कभी दिखता नहीं है और यही हो रहा है कि नींव के पत्थर अभी जो हैं वो जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, अशोक सिंघल जी हैं, अब ये सब नेपथ्य में चले गए हैं। तो नेपथ्य में चले गए तो इनको अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए कि भाई अब ठीक है, उस समय आंदोलन किया था, उस समय आपको जो कुछ मिलना था वो मिल गया, लेकिन अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो उसका श्रेय लेगी और श्रेय ले रही है। तो सीधे तौर पे लेकिन ये आरोप लगते रहे ना, जो आंदोलनकारी रहे हैं, जो बाबरी विध्वंस मामले में जिनका नाम सामने निकल के आया था, लाल कृष्ण आडवाणी हो, उमा भारती हो या मुरली मनोहर जोशी हो, इन सबको मतलब यहाँ पे इनविटेशन भेजा नहीं गया। उमा भारती जी को बुलाया गया था, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जो दूसरे नेता रहे हैं, जो शीर्ष दर्शक मंडल में भी हैं, तो उनको न्योता नहीं दिया गया। किस तरीके से सही मानते हैं आप इसको? देखिए क्या है कि यदि पुराने लोग आ जाएंगे और उनके आने से वो सारी स्मृतियां कि आज जो हम कर रहे हैं वो धूमिल हो जाएंगी। और जो उन लोगों ने किया वो भी एक ऐतिहासिक स्वरूप था। पूरी राम रथ यात्रा निकली, जगह जगह उसका स्वागत हुआ, जगह जगह हजारों करोड़ रुपए उसमें इकट्ठे हुए, लोगों ने रामशिलाएं दान में दी। उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके कारण भाजपा की केंद्र में सरकार बनी, राज्यों में सरकारें बनी और अब प्रधानमंत्री भी भाजपा का है। तो अब इतनी सारी यात्राएं पिछले 30 साल में भाजपा ने की हैं। अब यदि हम पुराने लोगों को लाके रख देते हैं तो आज वो सारी की सारी चीजें पुराने से जुड़ाव के साथ सामने आने लगेंगी, तो नई पीढ़ी का तो उसमें कोई स्थान नहीं बनेगा। इसलिए ये जो परिवर्तन होते हैं वो समय के साथ होते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा देखने की बात नहीं है। लेकिन अब जो नई पीढ़ी आई जिसके हाथ में दायित्व है वो उसका श्रेय ले रही है। पुराने लोगों को इससे कुछ कठिनाई है। जी। पक्ष विपक्ष की बात तो हम आगे करेंगे कि विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है। यहाँ पे पक्ष की अगर बात करें तो भाजपा नेत्री उमा भारती, उन्होंने खुद कहा है कि राम मंदिर किसी की बपौती नहीं है, ये सभी के हैं, चाहे कांग्रेस हो, हिंदू हो, दूसरे लोग हो, सबके हैं। अब उनके ही ऐसे मुखर विरोधी बयान आ रहे हैं, वो शामिल भी नहीं हो रही जबकि अयोध्या में रहेंगी। देखिए, जिन जिन ने तिनका तिनका जोड़ के आज ये स्थितियों पे लाके खड़ा किया है, यदि आप उन्हें नहीं पूछोगे तो उनकी वेदना जो है वो निकल के सामने आती है। अब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या उमा भारती या साध्वी रीतम राय या आचार्य धर्मेंद्र जी, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने उस राम मंदिर आंदोलन में, विशेष रूप से अशोक सिंघल हैं, प्रवीण तोगड़िया हैं, इन लोगों ने बहुत सारे कई सालों तक, कई दशकों तक ये काम किए। अब आज वो सबको कोई स्थान नहीं मिल रहा है, तो ये पीड़ा उनकी खुल के सामने आ रही है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए अपना विरोध दर्ज कराने का उनका एक यही तरीका है। और सबसे खराब बात ये रही कि जो राम जन्म न्यास भूमि जो बनी है अभी नया, तो इसने इनको नहीं बुलाना था तो नहीं बुलाते, लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया हम इनको आमंत्रण भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, अभी किसी को नहीं भेजा, और मीडिया में जिस तरीके से उनकी एक हिसाब से यूँ कहना चाहिए कि एक हिसाब से बेइज्जत किया गया, तो निश्चित रूप से उसके बाद उनका उद्वेलित होना भी स्वाभाविक है। और वही उद्वेलना राम मंदिर से जुड़े हुए सारे पुराने नेताओं में देखने को मिल रही है। जी।
सर यहाँ पे विपक्ष की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और सभी कांग्रेस वासियों से आह्वान किया कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। वहीं भाजपा अब राम मंदिर को लेकर राम धुन कर रही है, राम भगवान का आह्वान कर रही है। विरोध कहीं पे सर निकल के नहीं आ रहा है, तो क्या एक प्रकार से भाजपा की कुछ जीत है या कुछ इसको कहेंगे आप? नहीं, देखिए क्या है कि राम मंदिर का जो दरवाजा है पूजन के लिए, वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुलवाया था जी। और ये सोच के खुलवाया था कि उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदू एक बार फिर उनके साथ एकजुट होगा जी। लेकिन 89 के चुनाव में हिंदुओं के वोट उन्हें नहीं मिले और मुसलमानों के वोट और चले गए। तो उसके बाद से प्रत्यक्ष रूप से राम मंदिर को लेके कांग्रेस ने अपनी दूरी बनाई रखी। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि पिछले 30 सालों में कांग्रेस मुसलमानों को भी खो चुकी थी और हिंदुओं के बीच में भी खो चुकी थी और कांग्रेस के बारे में एक धारणा बन गई थी कि ये हिंदू विरोधी है, जबकि ऐसा है नहीं। सारे हिंदू नेता हैं और सबसे ज्यादा पंडितवाद यदि कहीं लागू है तो वो कांग्रेस में भी है और हमेशा से कांग्रेस की सत्ता में ब्राह्मणवादी व्यवस्था भी बड़ी हावी रही है। अब इन्हें 30 साल बाद ये समझ आ रहा है कि हम अपने केवल मुस्लिम वोटों की आकांक्षा में 30 साल का जो उनको अनुभव बता रहा है, तो उन्हें ये बता रहा है कि नहीं, हम धार्मिक हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और अभी भी हम 30 सालों में जो करते आ रहे थे, अब हम उससे जो बचने की कोशिश करते थे सार्वजनिक तौर पर, अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया है। अब ये भी एक मिथक आ गया है कि राम मंदिर को लेके भाजपा पिछले 30 सालों में फर्श से अर्श तक की यात्रा कर ली है। तो अब कांग्रेस भी उसी मुद्दे को लेके अब उन्होंने जय हनुमान का नारा दिया है कि हम हनुमान जी के सहारे, संकट मोचक हनुमान जी के सहारे कांग्रेस अपना संकट दूर करने की तैयारी कर रही है। तो आज जैसे कमलनाथ जी ने यहाँ पर और पूरे प्रदेश भर में उनके जितने फॉलोअर हैं, कांग्रेसी लोग हैं, सब आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं और उसके द्वारा वो जय हनुमान का नारा लेके सामने आए हैं। तो राम के प्रिय हनुमान हैं और हनुमान जी के सहारे राम परिवार को साधने की कोशिश अब कांग्रेस ने बड़ी जोर शोर से करना शुरू कर दिया है। इसका भाजपा में मतलब अब कटाक्ष होने लगा है। उन्हें लग रहा है कि जिस पे अभी मेरा एकाधिकार था राम पर, अब उस पर उस एकाधिकार में अपना हिस्सा मांगने के लिए कांग्रेस खड़ी हो रही है। तो वो अपना स्तर बचाए रखने के लिए कांग्रेस की इन जो कोशिशें हैं उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर एक बात करें कि कुछ साल पहले निर्मोही अखाड़ा था, उसने आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण को लेकर करीब 14,000 करोड़ का चंदा एकत्रित किया था। उसको लेकर अब कोई सवाल नहीं हो रहे हैं। पहले सवाल होते थे, अब पूरे सवाल बंद हो गए हैं। कोई सरकार भी नहीं पूछ रही, विपक्ष भी नहीं पूछ रहे हैं। तो ये आखिर हो क्या रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो चंदा उस समय 89, 90, 91, 92 और उसके बाद भी इकट्ठा होता रहा है। देश विदेश से भी राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा हुआ और वो बड़े पैमाने पर हुआ था और अशोक सिंघल जी भी इस बात को कई बार कह चुके थे। अभी मैं सोशल मीडिया में बहुत सारे साधु संत और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए वो लोग जो अशोक सिंघल के साथ काम कर रहे थे, वो इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि वो 1400 करोड़ रुपए कहाँ गए, उसका हिसाब दिया जाए। एक तो अभी साधु महाराज ये भी कहते हुए दिखे कि वो अशोक सिंघल जी दिल्ली गए थे इसी पैसों की बात करने के लिए और 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। तो उस मौत को लेके भी अब सवालिया निशान लगने लगे हैं। ऐसे ही कुछ प्रवीण तोगड़िया को कि जब इन लोगों के पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा थी और रास्ते में पड़े हुए पाए गए प्रवीण तोगड़िया जी, अशोक सिंघल जी के साथ इतनी बड़ी सुरक्षा थी और वो सुरक्षा के बीच में मतलब उनका देहावसान हुआ। अब उन कारणों को लेके उनसे जुड़े हुए लोग अब ये मांग रहे हैं और पुराने चंदे की हिसाब फिर बात होने लगी, क्योंकि अभी तक राम मंदिर का निर्माण हो नहीं रहा था। केवल पत्थर की शिलाएं वहां आके रखी थी और शिलाओं में नक्काशी वगैरह का काम चल रहा था। लेकिन अब चूंकि काम शुरू हुआ है तो ये सारे विवाद भी उठ के सामने आएंगे और इनका जवाब आज नहीं कल नहीं परसों एक दूसरे को देना पड़ेगा। पहले ऐसा देखा जा रहा था कि राम मंदिर निर्माण को लेकर सभी लोग आके आ रहे थे। स्वरूपानंद महाराज खुद बोल रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, दूसरे संत भी बोल रहे थे, दूसरे जो पंडित हैं वो भी बोल रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इसको लेकर अपनी सियासत क्यों हो रही है? नहीं, सियासत इसलिए हो रही है कि शंकराचार्य जो होते हैं वो हिंदू धर्म के
सारे नीति निर्धारक के रूप में उनकी मान्यता सैकड़ों वर्षों से हिंदू समाज में चली आ रही है। तो जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण में एक तो शंकराचार्यों को उपेक्षित किया गया, और शायद उपेक्षित होने का कारण यह हो सकता है कि विधि विधान से जो अभी 5 अगस्त को मंदिर शिलान्यास किया जा रहा है, वो ये श्रावण पक्ष मतलब ये चातुर्मास जो होता है, इन 4 माह में देवता सोए हुए रहते हैं और सारे जितने भी शंकराचार्य होते हैं, जितने भी मुनि होते हैं, ये सब चातुर्मास में अपनी जगह से बाहर नहीं जाते हैं। तो ये समय चुना क्यों गया कि जब शंकराचार्य भी वहाँ पहुँच नहीं सकते थे, और इसके पीछे जो उनको भी कहना पड़ रहा है कि भाई जब मुहूर्त ही नहीं है, 4 महीने जब देवता सोए हुए होते हैं, तो यदि रामदेव हैं तो वो भी सोए हुए होंगे। ऐसे में उनके मंदिर का शिलान्यास करना या शंकराचार्यों को नहीं बुलाया जाना, तो ये कहीं ना कहीं उनके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली बात है, और वो उस प्रतिष्ठा का ठेस पहुंचाने की बात कर रहे हैं। दूसरा, जो हिंदू विधि विधान है उसकी जो अवहेलना की जा रही है, उसके कारण वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि गलत समय पर बिना मुहूर्त के शिलान्यास किया जा रहा है। तो राम मंदिर का निर्माण में तो कोई, वहाँ के मुस्लिम भी कह रहे हैं राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, मुस्लिम भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं कि नहीं राम मंदिर का निर्माण हो और अयोध्या को इससे मुक्ति मिले, क्योंकि जिस अयोध्या में सबसे ज्यादा मुसलमान परेशान हैं, उन्होंने खुद आगे बढ़कर कहा कि आप सब मंदिर बन जाने दीजिए, लेकिन हमारा भाईचारा कायम रहना चाहिए। मंदिर यहाँ बन जाता, मस्जिद और दूसरी जगह बन जाती है, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो मंदिर की राजनीति हुई उसका प्रभाव सारे देश भर में पड़ा, लेकिन अयोध्या का पूरा उद्योग धंधा भाईचारा सब खत्म हो गया। तो अब अयोध्या के लोग भी चाहते हैं कि मंदिर निर्माण का मुद्दा जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, मंदिर शुरू हो जाएगा तो वहाँ का पुराना वैभव फिर से काम आ जाएगा। तो मंदिर निर्माण का मैं समझता हूँ देश में कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जो सियासत हो रही है अब उसका विरोध हो रहा है। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है सनत कुमार जैन जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि साधु संतों को यहाँ पे उपेक्षित किया जा रहा है, मंदिर निर्माण का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जो मंदिर निर्माण की मुहूर्त निकला है जिसका कल शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उसका विरोध इसीलिए किया जा रहा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण निकल के सामने आए हैं। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।